चलो ना, केक काटते हैं, 12 बजने वाले हैं। और आशा जल्दी करो वरना तुम्हारा बेटा ये पूरा केक खा जाएगा काटने से पहले। क्या बिजॉय? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. जन्मदिन मुबारक है बेटा। थैंक यू मामा जी। हैप्पी टू यू देव। बर्थडे क्या केक समझ के खा गई? हाँ वही बज गए 12:03। मेरा देव पैदा हो गया। दुनिया की सारी खुशियां मेरे बच्चे के कदमों में बिछ जाए। जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां। जीतो रहे। भाई आ गई बर्थडे बॉय की धर्मपत्नी और हमारी प्यारी बहू। अरे बेटा आजा। अरे हम तेरा ही इंतजार कर रहे थे। देख भाभी, भाभी आप कहाँ थे अब तक? आपको तो भैया को सबसे पहले विश करना चाहिए था और आप इतना लेट आए हो। वेरी बैड। बेचारी, इसका तो स्पेशल प्लान फेल हो गया है। देख देख आंखों में कैसे गुस्सा भरा है। बस अब किसी भी वक्त ना देव के सर पे बंगाली बम फूटने वाला है। हैप्पी बर्थडे। क्या आज भी मिस्टर ओबोद्रो खेलना है? अरे मैंने आपको हैप्पी बर्थडे विश किया है और इतना ठंडा रिएक्शन दे रहे हो आप मुझे। सोनाक्षी थैंक यू। जब कोई विश करता है ना तो थैंक यू बोलते। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी आप छोटे हो ना, अभी इस दुनिया में आए हो तो धीरे धीरे सीख जाए। एक मिनट सोनाक्षी बेटा, तुम इस तरह तैयार होके तुम लोग कहीं बाहर तो नहीं जाने वाले थे ना? हाँ, बाहर जाने वाले थे? अरे पर मुझे पता होता तो मैं ये सब नहीं करती सच में, या फिर बता देती मैं ये सब। माँ, इतनी सोचने की जरूरत नहीं है और हम जो भी करते हैं इनके लिए करें। और अगर बर्थडे बॉय खुश है तो हम सब खुश हैं, है ना? अरे पर मुझे किसी ने बताया नहीं, वरना ये सब नहीं होता। माँ, सोनाक्षी ने कोई 1.5-2 घंटा मेरा क्लब के बाहर वेट किया, लेकिन मैं नहीं गया। वो चाहती थी कि 12 बजे हम साथ में बर्थडे सेलिब्रेट करें। कल मैं पूरा दिन तेरे आप सबके साथ बिता सकता। देव, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सोनाक्षी सच में थोड़ी सी देर हो गई ना माँ, मैं आ गई ना घर। थैंक गॉड मैंने बर्थडे मिस नहीं किया। लेकिन अगर हम ऐसे ही बात करते रहेंगे तो कुछ जरूर मिस करेंगे। क्या? क्या? तुम दोनों को नहीं लगता कि हम कुछ मिस कर रहे हैं? मैं तो वरुण धवन को हमेशा मिस करती रहती हूँ। चुप कर, कुछ भी बोलती रहती है। भाभी बताओ ना, क्या मिसिंग है? क्या मिस कर दिया हमने? जिस तरह बर्थडे में गिफ्ट देना जरूरी होता है, वाह 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 वाह, वैसे बर्थडे में बर्थडे बम्स ना देने से बर्थडे अधूरा हो जाता है। वाह 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 वाह। बर्थडे बम नो। लगता है बंगालन अब बम फोड़ कर ही रहेगी। बिल्कुल नहीं। बर्थडे बम का मतलब भाई जितने साल के हो गए उतनी बार उन्हें उठा के पटका जाएगा। हाय राम, अच्छा हुआ इस बंगालन को ना इस गरीब की बेटी का जन्मदिन याद नहीं है, नहीं तो मेरी खैर नहीं थी। तुम सब अपने भैया से इतना डरते क्यों हो? चलो चलो चलो। अरे यार, ये क्या बात हुई? बच्चों के साथ ये सब होता है। बर्थडे बम्स मुझे नहीं दे रहे। क्या एज आपकी भैया? 1 साल का हूँ। अच्छा
उस दिन जब पुशअप कर रहे थे तब तो काउंटिंग पे काउंटिंग करते ही जा रहे थे और आज एक गिनती भूल गया। चलो भाई, आज तो आपको बर्थडे के बम मिलके ही रहेंगे। रस्म में दुनिया भी है, दस्तूर भी है, मौका भी है। उठा बेटा और पटक इसको। जी आप भी हद हो गई। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, हमको बीच का रास्ता निकाल। कोई बीच नहीं, कोई पता कर नहीं। तो फाइनली मिस्टर देव दीक्षित ने अपना बिजनेसमैन वाला अवतार तो दिखाई दिया। ठीक है, आप लोग सब नेगोशिएट करो, मैं सबके लिए केक लेके आती हूँ। उठाना इसको। मामा जी मेरी बात सुनिए। रुको मामा जी। क्या मामा? क्या कोई मामा? नहीं, देखो। सोनाक्षी, मैं और कुछ नहीं सुनने वाली, बस इतना से ही केक मिलेगा और पहला बाइट। सोनाक्षी तुम्हें बुरा। माँ, देव का बर्थडे हम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना? तो अब मैं आई हूँ और सब साथ में मिलकर सेलिब्रेट कर, इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए? माँ, अब कोई सीरियस बातें नहीं होगी। ईश्वरी, अपनी बहू के साथ मिलकर सारा केक साफ करने का प्लान है? हाँ भाई, मुझे नहीं मिलेगा। आपको कैसे पता चला? यही प्लान था हमारा। ठीक है, अब आप आ ही गए तो आपके लिए भी एक स्लाइस काट देती हूँ। थैंक यू। चल एक काम करते हैं, तू भी थोड़ा खा ले। ये ले ना। चलो, मैंने तो आपको छोड़ दिया, लेकिन हाँ मुझे वो कैसे भी वो घड़ी चाहिए। मुकर मत जाना बाद में। अरे नहीं भाई, एक बार जो मैं मेरा मतलब है तेरी घड़ी तुझे मिल जाएगी। सिर्फ उनकी घड़ी नहीं, हम सबकी मांगे पूरी होनी चाहिए। वैसे भी आपको ना हमने बहुत सस्ते में छोड़ दिया है। मैं एक काम करूंगी, आपको ना एक मैसेज कर दूंगी कि सबको क्या क्या चाहिए, ताकि कल को देव दीक्षित पलट ना जाए। निकी, तू नेगोशिएटर नहीं है, तू ना बहुत बड़ी गुंडी है। तुम्हारी जो मांगे हैं वो पूरी कर दी जाएंगी, बस मेरी जान छोड़। एक माँ का दिल ही इतना उदार हो सकता है जो अपने बेटे की खुशी देखने में केक तक भूल जाए। लेकिन मैं आज एक और बात को लेकर बहुत खुश हूं। कौन सी? तुझे सोनाक्षी जैसी बहू जो मिली। देखना, अगर वो चाहती तो आज देव पर गुस्सा हो सकती थी और ये उसका हक भी था, लेकिन उसके माथे पे शिकन तक नहीं। देव की खुशी के लिए, हम सब की खुशी के लिए, हमारी खुशी में ऐसी शामिल हो गई जैसे कुछ हुआ ही हो। अब तू ही बता, देव को ऐसी पत्नी और तुझे ऐसी बहू कहाँ मिलती? हाँ भाई, पर ये भी तो हो सकता है मामा जी की भाभी खुश होने का दिखावा कर रही हूँ, हम लोगों से अपना गुस्सा छुपा रही हूँ, क्योंकि बातें छुपाने में तो वो काबिले तारीफ हैं ही। अब कैसे उन्होंने अपने और भाई का रिश्ता हम लोगों से कितने टाइम तक छुपाए रखा था, तो ये गुस्सा छुपाना उनके लिए कौन सी बड़ी बात है? भैया, उसे थोड़ा बुरा तो लगा ही होगा ना। इतने मन से कुछ सोचा हो और वो बात पूरी ना हो पाई हो तो दिल तो दुखता ही है, और ऐसे में गुस्सा आना तो स्वाभाविक है। इतना क्या सोच रही है तू ईश्वरी? देख, तुझे तो खुश होना चाहिए कि तुझे सोनाक्षी जैसी बहू मिली है, जिसमें इस घर को संभालने के सारे गुण हैं। वो इस घर को, इस परिवार को बिखरने नहीं देगी। हाँ भाई, मैं भी यही चाहती हूँ भैया, और भगवान करे ऐसा ही हो। पर सोनाक्षी ने अभी अभी नई जिंदगी में कदम रखा है और रास्ता बड़ा लंबा है। वो भी बच्ची है, और मेरा देव, वो भी तो बच्चा ही है अभी। इतनी वॉकिंग करने से आपकी आज की एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न नहीं होने वाली मिस्टर दीक्षित। आपको कल एक्स्ट्रा रनिंग करनी पड़ेगी। और वैसे आज का खाना इतना अच्छा बना था, सब आपका ही फेवरेट। और वो पेड़े तो ये ऐटा की। पकड़ो इसे और तब तक मारती रहो मुझे जब तक पूरा गुस्सा ना उतर जाए। अंदर जितना गुस्सा है ना, सब बाहर निकाल दो, कुछ अंदर मत रखना। लो पकड़ो। ये क्या था?
जो अंदर था वो बाहर आ गया। आप ही ने तो कहा था ना, जो अंदर है उसे बाहर निकालो। सोनाक्षी, मैं डिजर्व नहीं करता हूँ। पता है, मुझे जब मीटिंग के लिए कोई 15 मिनट वेट कराता है ना, तो अगले 6 महीने तक मैं उसे अपॉइंटमेंट नहीं देता हूँ। लेकिन तुमने तो मेरा 1.5 घंटे वेट किया। तुम डांटो मुझे, गुस्सा करो, मारो, कुछ भी करो, लेकिन प्लीज कुछ करो। बहुत स्मार्ट हो गया ना आप में से हो तुम। आपको लड़ना है इसलिए आपने मुझे ये पिल्लो दिया है। अगर मुझे लड़ना होता ना तो मैं आपका गोल्फ क्लब नहीं लेके आती। सोनाक्षी, तुम्हें सच में मुझ पे गुस्सा नहीं आ रहा? आया था, शुरू में आया था, लेकिन एक बहुत ही महान इंटेलिजेंट इंसान ने मुझे समझा कि ये सिर्फ मेरा प्लान नहीं, हम दोनों का है। और अगर ये वर्कआउट नहीं हुआ तो आपको भी तकलीफ हो रही होगी ना, क्योंकि आपका स्पेशल डे, आपका बर्थडे, जो आप मेरे साथ शुरू करना चाहते थे। तो अब आप बताइए कि इसमें मैं आप पे गुस्सा हूँ या आपके गुस्से और डिसअपॉइंटमेंट को समझूं? एक बात बताना भूल गया तुम्हें। क्या? आज तुम रोज से बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। ये तो आप रोज कहते हो। तो क्या करूं, तुम रोज से ज्यादा खूबसूरत लगती हो। तुम एकदम इम्पॉसिबल। अच्छा, ये तो बताओ कि ये महान और इंटेलिजेंट इंसान है कौन? देव, इस टाइम पे फोन बजाना तो हमारे बाबा को लग रहा है मेरे किसी बॉयफ्रेंड ने फोन किया है। इस उम्र में अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो सकता है तो फिर मेरे लिए तो गर्लफ्रेंड्स की लाइन लग जाएगी, बैंक की लाइन से भी लंबी। हमारे बाबा बिल्कुल पागल हो चुके हैं। अच्छा, सोना है तुम्हारे साथ? हाँ, सोनाक्षी है ना। सबसे इम्पोर्टेंट बात करना तो भूल ही गई। जन्मदिन मुबारक हो, हैप्पीएस्ट बर्थडे एवर। खुश रहो और खूब तरक्की करो। थैंक यू सो मच। फोन एक और बात कहने के लिए किया था। वो सोनाक्षी और मेरा प्लान घर पे किसी को पता नहीं था, और माँ ने भी सरप्राइज प्लान किया था जो मुझे पता नहीं था। मैं बस निकल ही रहा था घर से कि सबने मुझे सरप्राइज दे दिया। मैं आपको बता नहीं सकता मैं कितना गिल्टी फील कर रहा हूँ। सोनाक्षी ने 1.5 घंटे तक मेरा वहाँ वेट किया, और मैं बस इमेजिन ही कर सकता हूँ कि उस पर क्या बीती होगी, क्योंकि वो तो मुझसे कुछ कह ही नहीं रही है। उसने कहा कि उसे बहुत गुस्सा भी आया था, लेकिन फिर आपने उसे समझाया। आपकी बेटी बहुत ही अच्छी है, लेकिन आप उससे भी ज्यादा अच्छी है। आपकी वजह से आज मेरा बर्थडे अभी तक परफेक्ट है। थैंक यू। अरे, इसमें थैंक यू कहने की क्या बात है? माँ कह दो। जो सही बात है मैंने वही की। बाय। तुमने मेरी बात क्यों नहीं करवाई देव से? क्योंकि मुझे पता है तुम्हें देव से क्या बात करनी है। वहाँ उसने मेरी बेटी को इतना वेट करवाया, बिल्कुल कदर नहीं है उसे मेरी बेटी की। गुड फॉर नथिंग जमाई है। तुम्हें सिर्फ एक ही एंगल दिखाई देता है विजय। आशा, उसने मेरी बेटी को इस तरीके से... बेटी को, तुम्हारी बेटी को देखो, कितने अच्छे से उसने सिचुएशन को हैंडल किया। अरे सुना नहीं तुमने, देव कितना गिल्टी फील कर रहा था। ऊपर से अगर सोना भी तुम्हारी तरह उसके साथ लड़ने लग जाती तो उसका बर्थडे भी खराब होता और घर का माहौल भी। विजय, तुम्हें तो प्राउड फील करना चाहिए। तुम्हारी बेटी कितनी स्मार्ट है, तुम्हारी तरह हर बात पे ओवर रिएक्ट नहीं करती। मुझे मेरी बेटी पे गर्व है, और ओवर रिएक्ट मैं नहीं कर रहा हूँ, वो ईश्वरी जी करती हैं। सारा का सारा प्लान फेल कर दिया मेरी बेटी का। तुम्हारे साथ बात करना बेकार है। अब तू ऐसे मुंह फुला क्यों बैठी है? मैंने जो कुछ कहा तुझे अच्छा नहीं लगा क्या? ये बात नहीं है भैया, पर मुझे ऐसे लग रहा है कि मैंने देव और सोनाक्षी से कुछ चुरा लिया। बच्चों ने अपने लिए कुछ वक्त ही तो मांगा था, और मैंने उनसे वही छीन लिया। और उसके बाद भी भाभी माँ से नाराज नहीं है। ये आपको अजीब नहीं लग रहा थोड़ा? गुस्सा ना सही, पर शिकायत तो कर ही सकती थी सोनाक्षी। पर सोनाक्षी ने मेरी बात ही नहीं सुनी। मैं बस उससे ये कहना चाहती थी कि ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। वो मुझे 2 बातें सुनाती ना तो कम से कम मेरे दिल का बोझ हट जाता भैया। तो बेकार में इतना परेशान हो रही है। मुझे पता है भाभी की स्माइल और उनका गुस्सा ना होना ये सब एक दिखावा है। लेकिन बेटा, ये सब करके उसे क्या मिलेगा? भाई उनका एहसान मानेंगे ना मामा जी। अब देखिए, आज भाभी ने सबके सामने नाटक ना कर अपना बड़ापन दिखाया। अब भाई उनके आगे पीछे घूम रहे हैं।
हाँ जीजी, नेहा बिल्कुल ठीक कह रही है। ये सब करके ना वो आपको नीचा दिखाना चाहती है, और नहीं तो क्या। राधा रानी कुछ नहीं। तो माँ ने क्या कहा? कुछ नहीं, विश किया मुझे। और बाबा? शायद उन्हें आज के बारे में पता चल गया होगा। अब बाबा की फेवरेट बेटी को परेशान करूंगा तो उनका फेवरेट दामाद तो नहीं बन सकता ना। डोंट यू नो ना, बाबा इज बाबा। हाँ, लेकिन हमारी माँ बहुत अच्छी है, वो सब कुछ संभाल लेती, बाबा को भी। पता है, ये मेरे लिए अभी तक का मेरे बर्थडे का बेस्ट गिफ्ट था। आई नो मेरे हग्स ना वर्ल्ड के बेस्ट हग्स होते हैं। वो तो है, लेकिन उससे भी बेटर एक और गिफ्ट है। क्या? तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग। इतना सब कुछ हुआ लेकिन तुम गुस्सा नहीं हुई। तुमने प्लान बनाया था, वो प्लान पूरा नहीं हुआ, फिर भी तुमने समझा। जो हमने प्लान किया था वो तो अच्छा था ही, पर आज जो हुआ इट वाज ऑसम। आई मीन, अगर आप मेरे साथ हो तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इस बर्थडे प्लान को ना हम कभी और पूरा कर लेते हैं, मे बी नेक्स्ट ईयर। मैं अपनी स्पेशल डेट के लिए 1 साल वेट नहीं कर सकता। अच्छा देव, क्या? मुझे आपसे कुछ पूछना था। ऐसी क्या चीज है जो पूछने के लिए तुम्हें मुझे पूछना पड़ रहा है? तभी मैंने कुछ रॉन्ग टाइम। बोलो, क्या बात? एक्चुअली हमने सोचा कि सोने से पहले एक बार भैया को फिर विश कर देते। हैप्पी बर्थडे भैया। थैंक यू, थैंक यू। भाभी, ये आपके लिए। मेरे लिए? मैंने सब नोटिस किया, आप तो केक ही नहीं खा रहे थे। अरे मैंने खाया था, बहुत मीठा है। एक काम करना, भाभी के बर्थडे पे नमकीन केक बनाना। तो आप अपनी हालत देखिए, तुम्हें डाइटिंग करने की क्या जरूरत है? कोई आज केक खाओ, कल थोड़ा एक्स्ट्रा भाग लेना, ओके? क्या हो रहा है? माँ केक फाइट, केक बाइट। एक्चुअली हम दोनों ना भैया और भाभी को केक का बाइट देने आए थे। माँ आइए ना, आप अंदर आइए। देव, क्या मैं मेरी बहू को थोड़े समय के लिए ले जा सकती हूँ? अरे माँ, कैसी बात कर रही है? तेरी बहू है, ले जा। तुम जब मैं वापस आऊँ तो ये केक इस बेड पे नहीं मिलना चाहिए। अगर मिला तो आपको नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी भाभी कुछ भी बोलती है, ये केक बेड पे कैसे मिलेगा? क्योंकि हम इसे खा जाएंगे। घर में एक पार्टी क्या हो गई, सारी चीजें यहाँ से वहाँ हो गई। कल का पूरा दिन चला जाएगा ये सारी चीजें जगह पर रखने के। माँ मैं कर देती हूँ अभी। नहीं, वैसे भी कौन सी चीजें कहाँ रखी जाती है मुझसे बेहतर कौन जानता है। सोनाक्षी, आज मुझसे गलती हो गई। माँ, जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ, मुझे माफ कर दो। मुझे थोड़ा भी पता होता तो। हाँ, आप ये सब क्यों कह रही? मैंने आपसे कहा ना। अरे, बड़ों की बात को बीच में नहीं काटते सोनाक्षी। तुम्हें जो कहना था मैंने सुना, अब मुझे मेरे हिस्से की बात करने दो। देखो, आज की रात के लिए तुम दोनों ने कुछ अलग सोचा था। तुम दोनों सिर्फ एक दूसरे के साथ वक्त बिताना चाहते थे और ये सब मेरी वजह से नहीं हो पाया। आपकी कोई गलती नहीं है। आपको कैसे पता होता कि हमने ये प्लान बनाया? पर अनजाने में की हुई गलती भी गलती ही होती है। देव जब छोटा था तो एक बार बारिश में नहाने की जिद कर रहा था। मुझे पता भी नहीं था कि उसे बुखार है। उसे बारिश में खेलते देख, खुश देख मैं भी झूम उठी। वो खेलता रहा, मैं देखती गई। और जब वो वापस आया तब उसे बुखार था। पूरे 10 दिन तक मेरा बेटा वहां बुखार में तपता रहा और
सब मेरी वजह से। आज भी अगर वो 2 बार भी छींकता तो मुझे मेरी वो गलती याद करके नींद नहीं आती। और तुमने कितनी सारी तैयारियां की होगी, सब मेरी वजह से बर्बाद हो गया, इसलिए माफी मांग रही हूँ। माँ, मैंने जो कुछ भी सोचा होगा वो इससे बेटर तो नहीं होता ना। और देव और मैं तो दोनों जानते हैं, अगर आपको ये प्लान पता होता तो आप ये सब अरेंज नहीं करती, ये पार्टी नहीं होती। हाँ वो तो है, मुझे तो बस मेरे देव की खुशियां चाहिए। पर फिर भी अगर तो मुझे बस, थोड़ा भी पता। बात खत्म। आप देव की माँ है, मेरी माँ है। आप बच्चे को डांट सकते हो, अगर गलती की तो कान भी पकड़ सकते हो, लेकिन आप माफी नहीं मांग सकते। तो क्या अब तुम मुझे माफ भी नहीं करोगी?